हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज में जो पढ़ते आए हैं ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है। ये फॉर्मूले पे हमने काम भी किया था, क्वेश्चन भी किए थे। आज इसी फॉर्मूले के ऊपर प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस के ऊपर हम और आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब ये एक्सपेंस कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो कंजप्शन का रेशियो होगा। ये मैंने आपको कब बताया था? जब आपका एक्सपेंस कांस्टेंट होता है तब प्राइस जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है। ठीक है, अगर किसी को और अच्छे से देखना है तो मैंने थंबनेल भी बना रखा है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस। इसी पे वीडियो बनाया था, उसको ध्यान से देख लें आप एक बार, है ना। और देखिए, अब इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। जैसे आपका पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से होता इसी फॉर्मूले के ऊपर है। जैसे एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बच्चों, ये कमीशन है, ये 4% था पहले और बाद में ये 5%। सिर्फ अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन तो आप समझाने के बाद उड़ा दोगे। देखो, एक डीलर का कमीशन है, वो 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद एक डीलर हो, पहले आप 4% कमीशन लेते थे, बाद में 5% लेने लग गए, तो डेफिनेटली आपकी जेब में तो कुछ ज़्यादा पैसा आएगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कमीशन को बढ़ाओगे तो आपकी जेब में पैसा भी ज़्यादा आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इस डीलर जो पहले काम करता था उससे कम काम करना शुरू कर दिया उसने। जैसे मैं एक देहाती का अपना एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। कोई पेन बेचने वाला है, ठीक है, वो पहले 4% कमीशन पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, पहले 4% पे काम करता था, बाद में 5% पे करने लगा बच्चों। ठीक है, ये 4% पे जब काम करता था तो मान लीजिए 100 रुपए के पेन बेचता था। ये कोई डीलर है, कोई सप्लायर सा है छोटा सा, ये 100 रुपए के पेन बेचता था बच्चों। जब इसका कमीशन कितना आता था 4% के हिसाब से? 4 रुपए। ये 4 रुपए इसका कमीशन आता था, ये कमीशन इसकी इनकम थी। क्लियर है? अब बच्चों क्या हुआ, कंपनी ने इस डीलर को कहा, यार बहुत मेहनती बंदा है, एक काम करो, इसका कमीशन 5% कर दो। कितना परसेंट? 5%। लेकिन ये जो आपका सप्लायर था ना, ये बहुत निठा ठल्ली आदमी, इसने बोला यार 5% बढ़ा दिया तो कैसा करें, ये इनकम तो देखो 5% जब इसने किया तो ये इनकम भी बढ़नी चाहिए। लेकिन इसने किया नहीं, मैं तो इसी पैसे से संतुष्ट हूं, इसी पैसे से, और मुझे अब भी 4 रुपए ही घर में देने हैं, या मेरी इनकम अब भी 4 रुपए ही होनी चाहिए, बस बहुत है। तो बच्चों देखना, एक बार सोचना, ये अगर आपकी इनकम है, आपकी ये जो आय है ये कांस्टेंट हो गई, इसलिए पहले भी 4 रुपए कमा रहा था, आज भी 4 रुपए ही कमा रहा है ना। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 4% पे जब ये काम करता था, 100 रुपए के पेन बेचता था, तो ये 4 रुपए कमाता था। 100 का 4% 4 रुपए। अब यहां पे क्या लिखूं मैं, एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखूं कि उसका 5% 4 रुपए हो, उसका 5%। तो आप बोलो सर 80 का 5% 4 रुपए होता है ना। क्लियर है भाई, 80 का 5% कितना होगा? 20 चौक 80, 4 रुपए होगा। अब देखो आप क्या कह रहे हो, ये उसका व्यापार है, आप इसको व्यापार की भी डेफिनेशन दे सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सर जो जितने पेन बेचता था, जितने रुपए में बेचता था, वो चीज है ये, उसका व्यापार कितने रुपए का होता था दिन का, वही तो है। ये उसका कमीशन है, ये उसका व्यापार, उसने दिन में कितना किया, इनसे निकल के आया, और वो आपका आया, आपकी टोटल जो इनकम बनी कमीशन से, जो आपकी आय बनी, यह आपका कमीशन था, और कमीशन से ये जो आपकी आय थी वो है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। 100 का 4% 4 रुपए बना। आपने बोला सर 5%
देंगे, लेकिन ये बिल्कुल निठा देहाती आदमी ये बोला, थाली आदमी था, बोला मेरे को अब भी 4 ही चाहिए। तो इसने क्या किया, पहले 100 के बेचता था, अब भाई साहब मेहनत कम कर दी और मेहनत कम की तो अब 80 के बेचने लग गया। तो 80 का भी 5% 4 रुपये होता है ना। तो देखिए क्या होगा, इसका रेशियो फाइंड करते हैं। 20 पंजू 100, 20 चौका 80, 5 और 4 का रेशियो हो गया। तो आप देखो, जब आपकी इनकम कांस्टेंट है, जब आपकी ये इनकम कांस्टेंट है बच्चों, तो जो आपका कमीशन का रेशियो था ना 4-5, उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो आपका व्यापार का रेशियो होगा 5-4, हुआ ना। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपकी ये जो आय है ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ये जितना पहले आप कमाते थे उतना ही बाद में कमा रहे हो, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। पहले भी आप 4 रुपए कमाते थे, बाद में भी 4 रुपए कमाने लग गए, तो जो कमीशन का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स करो, वही आपके व्यापार का रेशियो होगा। पहले कमीशन का रेशियो 4-5 था, बाद में कितना हो गया, सॉरी बाद में व्यापार का जब 4-5 था तो व्यापार का रेशियो कितना हुआ, 5-4 का। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आप देखो, जब आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि सर जब इनकम आपकी कांस्टेंट है तब होता है सारा खेल, है ना। तो देखिए ये लो, मैं दे देता हूं कमीशन 4% से बढ़कर 5% हुआ बच्चों, या रेशियो बना लेते हैं 4 से बढ़ के 5 हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा। तो जो आपका व्यापार है, या इसको बोल सकते हैं अपन, आप दिन की जितनी सेल करते थे ना, वो वही चीज है, वो जस्ट इसका रिवर्स होगी, ये मैंने आपको अभी समझाया था। तो बच्चों वो होगी 5:4, यही हुआ। तो इसने पूछा कि बताओ उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों पहले वो व्यापार, वो देखो उसी चीज पे आ जाओ, पहले वो 5 रुपए की चीज बेचता था, बाद में वो 4 रुपए की ही चीज बेचने लग गया, तो उसका घटा व्यापार। कितना घटा? 1। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। और डिवाइड में क्या लिखे, तो देखना मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यापार 5 से 4 हुआ, जिसके साथ ये से वर्ड लगे ना, से वर्ड किसके साथ लगा, देखो 5 से लगा 5 के साथ, तो ये से वर्ड जिसके साथ भी लगे उसी के साथ आपको डिवाइड में लिख देना उस चीज को, ठीक है। 5 से 4 हुआ है ये, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 20%। क्या करेगा? 20% घटा है या डिक्रीज हुआ है। कौन? ये व्यापार। जब डीलर का कमीशन 4 से 5 हुआ और उसकी इनकम कांस्टेंट हुई, तो क्या हुआ? इसका मतलब उसका व्यापार जो था, उसका व्यापार घट गया, और वो कितना परसेंट? वो 20% घटा। क्लियर? देखिए इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से। अब की बार तो क्वेश्चन में अपन ने बढ़ा दिया था, है ना, कमीशन को। अब की बार मैं घटा देता हूं। एक डीलर का कमीशन 25% से घटकर 20% हो जाता है, मान लीजिए। इस तरह से भी हो सकता है। क्वेश्चन है आपका कि एक डीलर का कमीशन 25% से घटकर 20% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बताओ उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों देखो, ये कमीशन का रेशियो निकाल लो आप, 5-5 25 और 5 चौक 20। क्लियर है? आपको पता है कि जब आपकी इनकम कांस्टेंट होती है, वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, तो इस कमीशन के रेशियो का जस्ट रिवर्स कर दो, वही आपका व्यापार का रेशियो बन जाएगा। तो देखिए पहले आप 4 रुपए की चीज बेचते थे, बाद में कितने की बेचने लग गए? 5 की चीज। कितने की? 5 की चीज बेचने लगे। जस्ट कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, कमीशन का जो रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो अपने व्यापार का रेशियो आ जाएगा। क्लियर? पहले आप 4 की चीज बेचते थे, बाद में 5 की चीज बेचने लग गए, तो आपका व्यापार बढ़ा है, और वो कितना बढ़ा? 1। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। अब डिवाइड में क्या लिखें, तो आप खुद सोचो, आपका व्यापार बढ़ा, कैसे बढ़ा? 4 से 5 हुआ, से किसके साथ आया? 4 के साथ, डिवाइड बाय 4, देन आंसर 25%। और ये आपका आंसर होगा, फाइनली रिजल्ट होगा कि भैया व्यापार बढ़ेगा जब कमीशन घटेगा और इनकम कांस्टेंट होगी, तो व्यापार बढ़ेगा। अब क्या क्या डीलर ने, इसी क्वेश्चन पे आते हैं अपन।
वही चीज है, सेम टू सेम चीज। देखो यहां पे आओ, पहले 5% कमीशन था, बाद में 4% हुआ। इस पे 100 रुपए की सेल करता था तो 5 रुपए मिलते थे। वो कह रहा है मुझे अब भी 5 रुपए चाहिए। तो बच्चों देखो, 5 रुपए चाहने के लिए अब मैं यहां पे क्या लिखूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो आप, यहां पे क्या लिखना है। नहीं समझे? देखो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब वो 100 रुपए की आपकी सेल करता था तो कंपनी उसे 5% कमीशन के तौर पे 5 रुपए दे देती थी। अब कंपनी ने बोला कि भैया हम आपका कमीशन कम करेंगे। कितना करेंगे? 4%। लेकिन वो बिल्कुल निहात ईमानदार कर्मठ जजारू था। वो बोला कि नहीं, मुझे पैसे तो अब भी अपने घर में कितने देने हैं, इनकम तो मेरी जेब में अब भी कितनी आनी चाहिए? 5 ही आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 5। तो अब क्या करें? तो बोला सर अब आप बताओ। तो बोला सर जी अब 125 रुपए की चीज बेचूंगा, तो 125 का 4% भी यदि आप करोगे ना सर, तो मेरा तो 5 रुपए ही आना है। कितना? 5 रुपए ही आना है। ये लो, जब मैं 125 रुपए की चीज बेचूंगा तो 125 का 4% भी कितना होगा सर? 5 रुपए ही होगा। तो देखो इसका रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा ना, सॉरी 25 से कटेगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। यह आपका कमीशन था, यह आपका व्यापार हुआ, और बच्चों यह आपकी इनकम हुई। यही तो होगी। तो देखिए कमीशन का जस्ट रिवर्स करोगे तो आपका व्यापार का रेशियो आ जाएगा। 5 4 था, 4 5 हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाइए चैनल को ना। अपना हमारे साथ जुड़े आप, ताकि हम आपको बहुत अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।